Very good morning everyone. Once again, welcome to all of you. दोस्तों आज हम फिर 4 नवंबर के द हिंदू सेक्शन को पढ़ रहे हैं। द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल को कवर करते हैं। तो एक बार रिपीट कर दूं कि हम सभी के लिए द हिंदू का न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट ओनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जो हमारे जनरल थॉट बिल्डिंग के में भी काम आता है न्यूज़पेपर रीड करना। तो इसी के मद्देनजर हमने द हिंदू स्टार्ट किया है उन सभी दोस्तों के लिए जो हिंदी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, जिनकी इंग्लिश कमजोर है और यूपीएससी स्टेट पीसी जैसे एग्जामों के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो आई होप आप सभी को तक मेरा वीडियो पहुंचेगा और आप सभी सपोर्ट करेंगे। तो आइए आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। हमारे फ्रंट न्यूज पे आज हम देखते हैं क्या है स्पेशल्स। दोस्तों फ्रंट पेपर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो हम उन्हीं इम्पोर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो फ्रंट न्यूज आज का जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डिफिकल्ट होगा, जो महिलाओं के आरक्षण के संबंधी जो बिल्स लाए गए थे, वे अभी एग्जाम के जो अभी इलेक्शंस है उसको देखते हुए अभी जो है डिफिकल्टी होगा। वोमेन कोटा इन बिफोर लोकसभा चुनाव से पहले यह जो है मुश्किल है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सब्सक्राइब described the constitutional amendment reserving one third of the seat parliament and the Delhi Legislative Assembly for the women, a very good step toward attending gender parity and politics, but wised dubbed about stepping stepping in to ensure the implementation of the law quota law before a general election 2024। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो महिला आरक्षण का बिल जो राज्यसभा विधान जो लोकसभा है, विधानसभा और दिल्ली के विधानसभा में जो वन थर्ड कोटा महिलाओं के लिए लाया गया है, वो बहुत अच्छा गुड स्टेप है। बट लेकिन जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले यह असंभव प्रतीत हो रहा है, मुश्किल। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू दैट आई विल अमाउंट ऑफ वर्चुअली लेजिस्लेटिंग जस्टिस संजीव खन्ना हेडिंग अ डिवीजन बेंच। तो जो डिविजनल बेंच जो संजीव खन्ना है, वो भी कहा कि उन्होंने भी कहा कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा हमारे लिए ये कहना कि ये जल्दी आसान हो। हाउएवर द कोर्ट लिस्टेड द केस नवंबर 2022 along a similar petitions कोर्ट, यद्यपि जैसे कि इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में लगभग 22 केस इसी आरक्षण को लेकर है। द पिटीशन फिल्ड बाय जय ठाकुर रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेटेड विकास सिंह एंड एडवोकेटेड वरीन वरिंदर वीरेंद्र वीरेंद्र कुमार शर्मा questioned a clause of law which said that reservation should be implemented only after the next census followed by delimitation exercise। तो ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने वोमेन आरक्षण के ऊपर ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आरक्षण जो है लोकसभा चुनाव से पहले 2024 से पहले कठिन लग रहा है। दूसरा आर्टिकल जो है ईडी प्रोबिंग पेमेंट ऑफ द 508 करोड़ टू बघेल। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी on Friday said it was probing in alleged payment of amount 508 crores by the Mahadev betting app promoters who are facing serious criminal charges to Chhattisgarh Chief Minister and Congress leader Bhupesh Baghel over a period of time। The ED statement came a day after the agency conducted search in the
Paul bound state and interrupted 5.39 crores following tip up that the large amount of cash was bearing mount the entrance of the app promoters connection with the assembly election to be held on November 7 and 17। तो ईडी के द्वारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ कांग्रेस गवर्नमेंट जो अभी रूलिंग पार्टी है उस पे चार्ज किया गया है और एक ऐप महादेव बेटिंग प्रमोटर्स एक ऐप था उसके थ्रू कुछ चार्जेस हुए हैं और उसी के थ्रू जो है ईडी ने चार्ज लगाए हैं। तो ये था ईडी से रिलेटेड। दिल्ली क्वालिटी प्लमटर्स slipped Delhi air qualities slipped into a roast surveyor plus category for the first time this season on period the development promoters Lieutenant Governor V.K. Saxena to call an emergency meeting with Chief Minister Arvind Kejriwal and Environment Minister Gopal Raj. Mr. Kejriwal, who is leading the Assam Aam Aadmi Party polling campaign in Chhattisgarh, did not attend the meeting. जब दिल्ली की एयर क्वालिटी डाउन चली गई, बहुत खराब चली गई, तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन वहां के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आने से नहीं पहुंच सके क्योंकि वे कैंपेन कर रहे छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के। द सिटीज एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI रोज फ्रॉम द 351 at 10 AM on Thursday to 71 at 9 AM Friday and came down 646 and by the PM the Lieutenant Governor appealed to people to remain indoor as much as possible, avoid unnecessary travel and if unnecessary use public transport। तो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आम लोगों से अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है कि जितना हो सके घर में ही रहें और अननेसेसरी जो है ट्रैवल ना करें और अननेसेसरी जो है पब्लिक प्लेस पे ना जाएं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अर्ज किए हैं। अब नेक्स्ट हमारे लिए डायरेक्ट है एडिटोरियल पेज, उसपे कुछ खास इंपॉर्टेंट आज जो है a narrative of रोटी कपड़ा एंड मकान अंडर द एनडीए गवर्नमेंट के अंदर जो एक कथा है, एनडीए गवर्नमेंट ने कितना मेंटेन किया, कितना सुधार किया रोटी कपड़ा मकान के ऊपर, यही आर्टिकल कहना चाह रहे हैं। ये नैरेटिव masterpiece film of Roti Kapda and Makan translated as a food, clothes and shelters produced and directed by Manoj Kumar in 1974 depicted the severe deprivation and devastations of the men for whom living honestly become a will of with deprivation, sometimes expected the exorbitant price. Children, for example, are more likely to be stunting has a long time effect and individual including poor cognition and the educational performance, low adult wage, lost productivity and wage a complaint by the excessive weight gain later in childhood, a higher risk of nutrition related chronic disease in adult life, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2015। तो 1974 में एक फिल्म मनोज कुमार के द्वारा एक डायरेक्ट किया गया था रोटी कपड़ा मकान। वो बहुत ही मतलब उसको डायरेक्ट किया था कि जैसे कोई आम आदमी ऑनेस्टली से अपना लाइफ सरवाइव करना चाहता है तो उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें सामना और उसके लिए काफी ज्यादा रहने आवास संबंधी समस्याओं का समस्या उसको फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग में ही उसको अगर
न्यूट्रिशन की कमी हो जाए तो उसको बहुत चांसेस है कि वह जो है बौना होगा, और बौने होने से उसकी इंडिविजुअल लाइफ में एजुकेशन इफेक्ट करेगी, उसके वेट इफेक्ट करेगा, और काफी ज्यादा उसको स्टंटिंग लॉन्ग टाइम इफेक्ट इन इंडिविजुअल इंक्लूडिंग पुअर कॉग्निशन एंड एजुकेशन परफॉर्मेंस, लो एज low adult wage, lost productivity in when accomplished by the aggressive। तो ऐसा जो है 2015 में WHO ने कहा था। तो ये था द ऑब्जेक्टिव इन द आर्टिकल देयरफॉर इज एग्जामिन वेदर सम ऑफ दीज deprivations, especially a lack food and shelter, rose the diminished during the National Democratic Alliance (NDA) regime. A Nobel literature Amartya Sen emphasis in the classical study feminine 1981 starvation of caused not too much to shortage the food supply as a by a lack of estimate in entitlement real income to buy food. Similar, a lack of shelter is not due to a inadequate supply of house but stem of shape of lack of real income to rent or buy a house. A Gulf of World Poll Survey India GWP focused on lack of money as but buy food and rent or buy a house. A period covered over study in 2018 and 21। तो स्पेशल जो फोकस किया जा रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट के दौरान ये रोटी कपड़ा मकान का जो सटेज जो प्रॉब्लम्स है वो कितने कम हुए और कितने ज्यादा सुविधाएं बढ़ी हैं। जो यही समस्या जो 1981 में जो 1981 में जो अकाल आया था तो नोबेल जो नोबेल प्राप्त करता अमर्त्य सेन के द्वारा कहा गया था कि भुखमरी केवल डिस्ट्रीब्यूशन की कमी से नहीं होता बल्कि जो है उसकी रियल इनकम की वजह से होता है। वैसे आवास की कमी जो है भूमि की कमी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं होता बल्कि उसकी रियल इनकम की कमी से होता है आवास। अगर उसकी रियल इनकम कम है तो वो अपने लिए अच्छे आवास की सुविधा कम कर पाएगा। अगर उसके पास उसके जो पर्सनल इंडिविजुअल इनकम अगर कम है तो वो अपने लिए रोटी कपड़ा मकान की कमी मतलब अच्छी वेल सेटल्ड नहीं कर पाएगा। ये कहने का अर्थ है। Exaggerated claims pursue deprivations, and India aspires to be fastest growing economy among the 7 largest emerging market and developing economies. Ideastal claims to made about the growing influences and more worryingly about the astonishing reduction in multi-dimensional poverty index of 9 percentage points between the 2015 and 1921, in sharp contrast with these exaggerated claims which draw attention to pervasive and growing deprivations of the access फूड एंड शेल्टर्स। तो कहा गया है कि जैसे कि हमें मालूम है वी आर द एस्पायर, हम आकांक्षी हैं कि हमारा देश जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी और विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और सबसे तेज गति से ग्रोइंग करती हुई और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी के श्रेणी में हमारा देश है। लेकिन क्या दिक्कत क्या परेशानी है जबकि क्या स्टेजेस क्या वास्तविक रियलिटी क्या है फूड और शेल्टर की हमारी खाद्य और आवासीय योजना। अबाउट द 42% ऑफ रिस्पोंडेंट रिपोर्टेड नॉट हैविंग इनफ मनी फॉर फूड। तो 40% ऐसे हैं जो जिसके पास जो है पैसे नहीं है फूड खाने के लिए। while 34.7% of the respondent reported having enough money for shelter। तो 40% ऐसे हैं जिनके पास इनफ मनी नहीं है खाने के लिए और 34% ऐसे लोग हैं जिनके पास आवास के लिए जो है आवास के लिए पर्याप्त मनी नहीं है। ऐसा 2018 के द फार्मर रोज 48 and the later 44.3% in 2020, जो बढ़कर जो 2018 में 40% थी
जिसके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए वो बढ़कर 2021 में 48% हो गए, और जिनके पास मनी नहीं था खाने आवास के लिए वो बढ़कर 44% हो गए 2021। इट में सीम्स ऑब्वियस बट रेज concern that the highest proportion of these without enough money in buy food है among first per capita income went। तो ऐसा जनजाति और स्थिति के कारण कहा है एनडीए के दौरान, एनडीए गवर्नमेंट के दौरान क्या हुआ, अमंग द लोज those lacking money of food vast majority and contrast concentrate the rural area। जो फूड और मनी की कमी होती है सबसे ज्यादा रूरल क्षेत्र में होता है। इट विल ओवर द 80% विद द फ्रैक्शन ऑफ द अर्बन एरिया में, इसकी तुलना में अर्बन जो शहरी क्षेत्र है उसमें जो है खाने और रहने की समस्या 20% उससे कम होती है, मतलब कम है। while the rural shares have fallen, the urban has rised। The urban is in fact doubled a similar rural contrast। शहरी विकास और शहरी विकास और ग्रामीण विकास में एक आपसी विरोधाभास है, मेजर कॉन्ट्रास्ट। तो कैसे द trust in the NDA remained high, driven as it was Hindutva access centralization as a massive personality called a felt going by our analysis extremely high trust NDA has। तो एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा काफी कुछ ऐसे योजनाएं स्कीम्स चलाए गए जिससे द्वारा गरीबी कल हो, जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ इंडियन एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा, ऐसे कई स्कीम है जिसके द्वारा गरीबी भुखमरी आवास की समस्या को कम करने के लिए इनिशिएटिव किए गए थे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाने बाकी हैं जो कि रोजगार क्रिएट कर सकें और गरीबी और सभी तक आवास की पहुंच को सुनिश्चित कर सके। टुगेदर द consequent neglect of the employment generated activities and weakness social safety। तो अभी हमें सबके साथ सबका विश्वास सबका विकास वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने हैं ताकि सभी तक रोजगार का आसान पहुंच हो सके, सभी तक आवास की पहुंच हो सके, भूखमरी खत्म हो सके, एज वेल डिस्ट्रस्ट्स ऑफ पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो ये आर्टिकल रोटी कपड़ा मकान के बारे में था, जो कि हमारे सोशल सेक्शन सोसाइटी सेक्शन एंड सोशल जस्टिस कैसे एक गांधी जी का स्टेटमेंट है कि विकास उस तक पहुंचना चाहिए तो देश के अंतिम छोर पर खड़ा हो, ऐसा विकास। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सभी के लिए समान विकास और गरीबी शून्य जीरो पॉवर्टी की जो एसडीजी गोल्स हैं, एसडीजी गोल्स नंबर 1 को अचीवमेंट करने के लिए इकोनॉमिकल ग्रोथ, पॉलिटिकल ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की जरूरत है। तो ये था नैरेटिव रोटी कपड़ा मकान के ऊपर आर्टिकल्स। आईआईटी का क्या प्रोग्रेशन है, आईआईटी का हमारे देश में जो आईआईटी क्षेत्र हैं वे पूरे वर्ल्ड में न केवल टॉप लीडर्स प्रोवाइड कराए हैं बल्कि उसको लीड भी कर रहे हैं। जो आईआईटी से निकले जैसे टॉप नाम में सुंदर पिचाई, सत्या नडेला एक्सेट्रा ऐसे नाम है जो कि आज जो है वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं, लीडिंग कंपनी। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT are globally recognized as a crown jewels in India higher education system needed. They are often the only Indian higher education institution known internationally at all. They have produced leaders in high tech and release field in India and abroad. The IIT may be most difficult higher education institution gain entire in the world, with more than a million students appear for the entrance examination each year and competing for 17,385 places in 23 IITs.
IITs. Eight, the IIT systems is in serious trouble in the same that time some of them are building campus abroad a part of India soft power efforts. It is worth taking a careful take and look up current realities and understand looking crisis. तो आईआईटी की समस्या आईआईटी के साथ जो प्रॉब्लम्स है उसको सल्यूशन करने के जैसे आईआईटी टॉप लीडर्स जो हर साल प्रोवाइड कराती है और टॉप मेंटोर जो मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं आईआईटी से निकलते हैं और स्वाभाविक सी बात है कि सबसे हाईएस्ट लेवल के जो एजुकेशन सिस्टम है आईआईटी है उसमें हर साल लगभग 10 लाख 20 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं लेकिन केवल 23 आईआईटीज अभी इस्टेब्लिश हैं और 17,000 मात्र स्टूडेंटों का सिलेक्शन होता है तो ये कहीं ना कहीं आईआईटी लीडर्स जो प्रोड्यूस करने के ऊपर है उसकी क्षमता उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा की ओर बात करता है फॉरेन एडवेंचर ब्रांच कैंपस ऑफ आईआईटी मद्रास has just opened in Zanzibar and IIT Delhi will be launching programs from the Abu Dhabi campus in 2024. The teeny first entrance class of 70 students has been copied. How many of the faculty are from Chennai campus and will be say Zanzibar frequently a problem of bench campus of Western. जबकि हमारे देश के आईआईटीज अब इंटरनेशनली ग्लोबल अपना ब्रांचेस जो है अब्रॉड में लेके जा रहे हैं जैसे कि अबू धाबी में अभी आईआईटी दिल्ली का इस्टेब्लिशमेंट होने वाला है 2024 में और जंजाबिर में आईआईटी मद्रास जो अपना एक ब्रांच के तौर पर ओपन करने जा रहे हैं तो ऐसे में एक हाई लेवल प्रोफेसर एक हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड होगी जो कि आईआईटी भारतीय आईआईटी पे लेक है लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है लेक ऑफ फंड्स है इनिशियली जो हमारे इंडिया लगभग 50 के दशक में आईआईटी इन फर्स्ट IIT was established in 1915 Kharagpur in West Bengal with 4 more following in a decades. Most of these partner with the top foreign technologies universities in United States, in Soviet Union, and United Kingdom and Germany get started, and they quickly achieve both excellence and top reputations. And they third Indian trend in the best foreign universities who were eager contributes to national development, but these were small institutions. Total student enroll was about 20,000 in a original 6 IITs. जो 1950 में खड़गपुर आईआईटी खड़गपुर इस्टेब्लिश किया गया था वो बहुत जल्दी ग्रोथ करी और अपना अचीवमेंट के साथ अपनी प्रतिभा को उजागर किया जो कि टॉप वर्ल्ड के टॉप जो टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटी से उनके साथ जो है पार्टनर्स थे जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट सोवियत संघ रूस एंड यूनाइटेड किंगडम यूके एंड जर्मनी आर कनेक्टेड फ्रॉम दिस आईआईटी खड़गपुर तो आईआईटी खड़गपुर ने जो अपना अचीवमेंट और अपना स्टेटस शो किया था बहुत जल्दी आफ्टर 2015 गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द आईआईटी सिस्टम एडिंग 7 institution in the following decade most located away from the major metropolitan cities. These new IIT have struggled to meet high standard of the traditional institutes. Some were created by the upgrading existing institutions such as Indian School Mines Dhanbad, while other were greenfield startup. Top professors are often unwilling work in a isolated place in the best student in are also hesitate enroll in 2021 and 2. क्वेश्चन बन सकता है कि हर साल आईआईटी इतने सारे टैलेंट्स और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज के साथ स्टूडेंट प्रोड्यूस करता है फिर भी स्टूडेंट जो आईआईटी की इतनी कमी क्यों है आज तक जो है
लगभग आजादी का जो है 100 साल 75 साल हो गए और लगभग 23-24 आईआईटीज अभी तक इस्टेब्लिश हुए हैं। और ऐसे भी एरियाज हैं जहां अभी तक मेट्रो सिटी होने के बावजूद भी आईआईटी वहां पे नहीं है। और अगर बात करें फैकल्टी चैलेंज एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, जो भविष्य की पर faculty at the heart of the academic institution are the professors attracting the best and the highest is the increasingly difficult salaries and dramatically below the international standards. Foreign students, Indians are generally reluctant and return to uncompetitive salaries, often inferior work environments, and more academic bureaucracy. Top Indians talent increasingly attract to the bureaucracy burgeoning IIT sector, emerging biotech and related field and academic both within the Indians and abroad. तो जैसे इंडिया का जो आईआईटी है एक्सपेंड कर रहा है फॉरेन में, तो उसके लिए टॉप जो फैकल्टीज होंगे वे वे जो चैलेंजेस है फैकल्टी नए फैकल्टी लाने के, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए फैकल्टी इज हार्ड। जब तक उस इंस्टीट्यूट में बेस्ट फैकल्टी नहीं रहेंगे तब तक कि उस इंस्टीट्यूट में अच्छी टीचिंग नहीं हो सकती। तो इंस्टीट्यूट के लिए बेस्ट टीचिंग और उनके लिए सैलरीज बेस्ट किस्म की कैसे उसको, तो ये बेस्ट चैलेंजेस है। और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, इट वुड बी नॉट एग्जेग्रेशन टू यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आईआईटी हैं अभी क्राइसिस में है। और जैसे बिल्डिंग क्वालिटीज न्यू आईआईटी a significant challenge and the long term run the just not done prestige ऑफ इंटायर सिस्टम। अगर जो बिल्डिंग्स है पुराने बिल्डिंग्स को उसको नए बिल्डिंग्स नहीं किया गया तो पूरा जो इंटायर पूरे सिस्टम है वो सब दिक्कत उसको प्रॉब्लम्स होगी। मेंटेनिंग प्रॉब्लम का फैकल्टी, अगर खराब बिल्डिंग्स है तो उसमें फैकल्टी जो टॉप लेवल फैकल्टी उसमें आने के लिए अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और प्रोफेसर कमिटेड आईआईटी आइडियाज इन डेवलपिंग आर बोथ सीरियस टास्क। तो प्रोफेसर क्राइसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एंड फंडिंग, ये सारे ऑल प्रॉब्लम्स हैं अभी आईआईटी सेक्टर जो अभी फेस कर रहा है। तो इन सब पे ध्यान देने की जरूरत है और एक्सपेंड करने की जरूरत है कि और आईआईटीज ओपन हो और उसमें बेस्ट क्वालिटी टीचर फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि न केवल अब्रॉड में इंडियंस आईआईटी के ब्रांचेस हों बल्कि ब्रॉड से भी जो ब्रॉड से पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट इंडिया आ सके। तो ये था सच एक्सप्रेशन सीम पार्टिकुलरली आईआईटी कंसीडर्ड डोमेस्टिक रूप से। तो ये था आज के आईआईटी चैलेंजेस के ऊपर आर्टिकल। और फिर ये हमारे जीएस पेपर 1 and 1 के सोशल सेक्टर में शिक्षा के क्षेत्र में और सोशल जस्टिस में शिक्षा, ये सारे दोनों लिंक हो सकते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो और अगर न्यूज हम देखें तो हमारे लिए और बेस्ट न्यूज और अदर न्यूज नहीं है जो हमारे काम का हो। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। बताइएगा कैसा लगा सेशन, और कोई कमी रही होगी तब भी रिवील करिएगा कि कैसे उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करें, कमेंट में जरूर करिएगा। आई रिक्वेस्टेड टू हम्बली।